नमस्कार। आज का प्रश्न लेते हैं। मैंने एक सत्संग में नर्क के बारे में वर्णन सुना। पापों के आधार पर लोगों को अलग अलग नर्क में जलाया जाता है। कहीं अंधेरे में रखा जाता है, कहीं तेल में उबाला जाता है और भी कई अलग अलग नर्कों के वर्णन किए गए। कृपया स्वर्ग और नर्क के बारे में समझा कर कहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सुंदर इसलिए कि इस तरह के प्रश्न बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं, बहुत लोगों के मन में आते हैं कि जिस तरह के स्वर्ग और नर्क की व्यवस्था बताई जाती है, क्या सच में ऐसी कोई व्यवस्था है? अगर है तो कैसी व्यवस्था है, और नहीं है तो क्यों बताई जाती है? तो इसी को समझते हैं पहले। इसको समझने से पहले कुछ और बातों को समझना जरूरी है। विश्व में लगभग हजारों धर्म संप्रदाय हैं। धर्म और संप्रदाय अलग अलग चीजें होती है, बट अभी मान के चलते हैं कि धर्म और संप्रदाय एक है। तो दुनिया में अभी वर्तमान में भी हजारों धर्म होंगे, हजारों संप्रदाय होंगे, और हर एक संप्रदाय में लगभग स्वर्ग और नरक की व्यवस्था है। अगर किसी संप्रदाय में व्यवस्था ना मिले तब संशय हो कि भाई ये कैसा संप्रदाय है, स्वर्ग और नरक की व्यवस्था नहीं है। हो सकता है, होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक संप्रदाय में आपको स्वर्ग और नरक की व्यवस्था मिलेगी। और यह भी निश्चित मिलेगा कि अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग भेजा जाता है और बुरे कर्म वाले को नरक मिलता है। कुछ धर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की व्यवस्था जो है, जो स्थान है, वो स्थायी स्थान है। कोई जगह है जहां पे आपके पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर भेजा जाता है, और सृष्टि के रहने तक आपको वहीं पर रुके रहना पड़ता है। हाँ, कुछ कारणों से अगर आपके पाप कम हो जाए या पुण्य कम हो जाए तो आपको इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन स्थायी रहना पड़ेगा। और कुछ धर्म संप्रदायों के अनुसार यह अस्थायी है, टेम्पररी है। टेम्पररी इस तरह से कि वहां पे आपको जाना है, अपने कर्मों के अनुसार पाप भोग या पुण्य भोग को करना है, और फिर से वहां से अगले जन्म की यात्रा में आपको निकल पड़ना है। सबके स्वर्ग सुंदर है, सबके नर्क दयनीय है, दुखदायी है, कष्टदायक है। कुछ और बात यहाँ पे समझ लेना, और बहुत जरूरी है समझ लेना, कि चाहे किसी भी संप्रदाय का धर्म हो, किसी भी संप्रदाय का स्वर्ग या नर्क हो, आपको जाना वहां मृत्यु के बाद ही है, मृत्यु से पहले नहीं जाएंगे। वैसे कुछ कहानियां आती हैं हिंदू धर्म में जहाँ पे जीवित रहते ही स्वर्ग जाने की कोशिश लोगों ने की है। तो इससे ऐसा लगता है कि हिंदुओं में भी जो स्वर्ग है वो भी एक स्थायी स्थान हो सकता है, बट नर्क जाने की किसी ने कोई कोशिश नहीं किया है। चलेंगे उन सब बातों पे भी कभी और चर्चा करेंगे, अभी इसको और समझते हैं। जब सब जगहों सबके सब संप्रदाय में, सब धर्म में स्वर्ग है, नर्क है, तो कुछ प्रश्न आते हैं दिमाग में, मन में उठते हैं कि इंसान एक जैसे, उनकी हरकतें एक जैसी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इस धर्म के लोग ही गलतियां करेंगे, उस धर्म के लोग इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। हर धर्म के तरह लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, उस तरह की गलतियां करते हैं। तो फिर सबके स्वर्ग और नर्क बदल कैसे गए? सबके स्वर्ग एक जैसे होने चाहिए, सबको एक तरह के पापों की सजा एक तरह की होनी चाहिए। और दूसरा एक और प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद तो या तो शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो जब शरीर ही नहीं रहा, भौतिक शरीर ही मिट गया, तो ये स्वर्गों में दिए जाने वाले शारीरिक सुख और शारीरिक दुख
इनकी व्यवस्था कैसे हुई होगी? तर्क अगर अब तक से देखे तो आप स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब शरीर ही नहीं है तो स्वर्ग और नर्क जाके करेंगे क्या? स्वर्ग में अच्छा भोजन, इस तरह के प्रलोभन मिलते हैं, अच्छे भोजन मिलेंगे, अच्छी स्त्रियां मिलेंगी, अच्छा वातावरण होगा, सब कुछ। पर जब शरीर ही नहीं तो करना क्या? और ठीक उसी तरीके से नर्क में जब शरीर ही नहीं है तो जलाओगे किसे, तेल में भूनोगे किसे, शीत में रखोगे किसे, अंधेरे में फेंकोगे किसे, है कि नहीं? जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि स्वर्ग सच में है भी, अस्तित्व है इसका, या काल्पनिक है कि नहीं? इस तरह के प्रश्न स्वाभाविक है, होने भी चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं, जब इस तरह के इतने प्रश्न आज हमारे पास आ रहे हैं तो हजारों सालों से जब इस स्वर्ग और नरक की व्यवस्था लोगों ने करके रखी है, और ऐसे तो है नहीं कि हम सबसे पहले दुनिया के पहले बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, सब लोगों ने उठाया होगा। फिर यह समाज में व्यवस्था क्यों बनी रही, कैसे बनी रही? तो समझते हैं इसको। तीन तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक वो लोग होते हैं जिनकी ना बुद्धि बड़ी प्रखर होती है, एक बार कुछ समझा दिया तो बस समझ गए। उनको एक बार समझा दिया गया कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है, क्या धार्मिक उन्नति के लिए अच्छा, धर्म मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं, क्या नियम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं, उनको वो फॉलो करने लगते हैं, उनको वो पालन करने लगते हैं, उसके लिए जीने लगते हैं। जो दूसरे होते हैं वो राजसिक होते हैं। राजसिक लोग होते हैं उनमें मैं बहुत ज्यादा होता है, वो रूल करना चाहते हैं, हर एक चीज को जीतना चाहते हैं। तो जब लोग जीतना चाहेंगे तो बहुत सारे नियमों को वो मान नहीं सकेंगे। जैसे सात्विक हर एक नियम को मान सकता है, वो जान सकता है कि चलो ठीक है, ये मैं ऐसा कर्म करने वाला तो इससे दूसरे को कष्ट पहुंचेगा, ये ठीक बात नहीं है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ठीक नहीं है, वो इसको जानता है। लेकिन जो राजसिक लोग हैं वो इस बात को उतना नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो उतना नहीं फॉलो कर सकते, थोड़ा कम फॉलो करेंगे। सात्विक नहीं है वो राजसिक है। और तीसरे तरह के लोग होते हैं, वो होते हैं तामसिक। इनकी बुद्धि बिल्कुल कुशाग्र नहीं होती है, बिल्कुल ठेठ होते हैं। ये अड़ियल घोड़े की तरह है, हंटर पड़ा, कोड़ा पड़ा तो दौड़े, फिर कोड़ा वापस आपने रख लिया तो वो भी फिर चुप हो गए, फिर रुक गए। ये इनकी दिक्कत है। ये अधर्मी तरह के लोग होते हैं। अधर्मी का मतलब फिर से यहाँ पे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे नहीं मतलब है, धर्म का, कर्तव्यों से। कर्तव्य छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पे इनको बोलो सुबह उठना है तो क्यों उठना है, नहीं उठेंगे तो क्या होगा, है ना? तो इस तरह के वो हमेशा अपने ही कर्तव्य, अपने ही धर्म के विरुद्ध में खड़े रहेंगे। बहुत मुश्किल है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को बार बार समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, इनको धमकाना पड़ता है, डराना पड़ता है। अरे नहीं सुबह उठोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, आलसी कहेंगे, बार बार कहना पड़ता है। पहले वाले को आपने कहा, या बल्कि हो सकता है सात्विक ऐसे खुद से ही उठे पड़े, अपने हिसाब से करें, है ना? और जो राजसी के लोग हैं उनको समझाओ एक बार, भाई बहुत मुश्किल है, सुबह उठा करो, व्यायाम किया करो, ये किया करो, वो मत किया करो, तो वो थोड़ा समझेंगे। फिर 4 दिन के बाद फिर से समझाना पड़ेगा क्योंकि वो ढीले पड़ जाएंगे। वो थोड़ा सा राजसी भोग है ना, भोग की इच्छा ज्यादा रहती है उनमें, तो वो भोग की तरफ जाएंगे। लेकिन तामसिक लोग तो सुस्त पड़े रहेंगे, इसलिए इनको बार बार प्रेरणा देनी पड़ेगी, बार बार प्रेरणा देनी पड़ेगी। अब चलो जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि आप तामसिक में हूँ कि मैं राजसिक हूँ, मैं सात्विक हूँ, किस स्थिति में बैठता हूँ, अब क्या करूँ, इस तरह की करने की जरूरत नहीं है।
यह गुण हर एक इंसान में है, हर वस्तु में है। रजस, तमस और सत्व, ये तीनों है। इन तीनों के बिना सृष्टि नहीं रहती। यह गुण आपके कर्मों के अनुसार धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे अगर आप तमस का गुण है आपके अंदर और उसी तरह का आप आचरण करते रहते हैं, तो आप तामसिक की प्रवृत्ति और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और ज्यादा तामसिक होते जाएंगे। जैसे एक आलस्य अगर आपके जीवन में आ गया तो फिर आलस्य से बाकी प्रभाव पड़ेंगे, फिर और आलस और आलस और आलस चलता रहेगा। लेकिन उसको अगर आप तोड़ देंगे तो पहले तमस टूटेगा तो रजस बनेगा, फिर रजस टूटेगा तो सत्व बनेगा, सात्विक हो गए। ये व्यवस्था हमेशा बढ़ती घटती रहती है अपने कर्म के अनुसार। तो यह तो आप समझ गए कि हम सात्विक भी हो सकते हैं, तामसिक भी होते हैं और राजसिक भी। तीनों में से कोई भी गुण हो सकता है, क्योंकि यह गुण पूरी सृष्टि की है। ये पूरी सृष्टि ऐसे समझो पुरुष और प्रकृति का खेल है, और पुरुष स्थायी है और प्रकृति में ये तीनों गुण विद्यमान है। और पूरी जो सृष्टि ही है प्रकृति का खेल है, तो तीनों गुण विद्यमान रहेंगे ही रहेंगे। तो जब तीनों गुण सब में विद्यमान हैं, तो कभी आप सत्व में रहेंगे, तब तो आप बिना नियम कानून के भी ठीक चलेंगे। लेकिन जैसे ही रजस आएगा, या जिस आदमी में, जिस इंसान में रजस की मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसे लोगों को थोड़ा समझाना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो तामसिक प्रवृत्ति से हो जाते हैं, तमस ज्यादा बढ़ जाता है, उनको तो और समझाना पड़ेगा, ज्यादा समझाना पड़ेगा, उनको डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में स्वर्ग और नरक की व्यवस्था की जाती है या की गई होगी। क्योंकि उन्हें अगर समझाओगे नहीं, तो ना तो वो अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए काम करेंगे, ना सामाजिक उन्नति के लिए काम करेंगे, ना आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करेंगे। वो नहीं करेंगे, वो खुद को भी बर्बाद कर देंगे, समाज को भी बर्बाद कर देंगे। सोच के देखो, अगर समाज में लोगों में नर्क का डर नहीं होता और स्वर्ग जाने की लालच नहीं होती, फिर क्या होता? बहुत बहुत ज्यादा अराजकता हो जाती। तो इन्हीं कारणों से हर एक धर्म में, हर एक संप्रदाय में स्वर्ग और नर्क की व्यवस्था की जाती है। इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से भी समझते हैं। हिंदुओं में जो है स्वर्ग और नर्क का वर्णन जो है पुराणों में मिलता है। पुराण को समझने से पहले ना कुछ बातों को अवश्य समझ लेना। दुनिया की कोई भी किताब हो, क्यों कह रहा हूं समझना, कि दुनिया की कोई भी किताब हो, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, कोई भी किताब, कोई भी वस्तु, अगर उसका ढंग से प्रयोग करना नहीं आया तो निरर्थक है, आपके लिए बेकार है, फालतू है। उदाहरण के तौर पे आपके घर में कंप्यूटर पड़ा है, इंटरनेट लगा हुआ सब कुछ, बट आपको प्रयोग नहीं करना, तो आपके बेकार है, निरर्थक है। आपके घर में ढेर सारी किताबें पड़ी हैं, आपको पढ़ना नहीं है, तो आपके लिए निरर्थक है। इस तरह की बातें मैं इसलिए, क्योंकि पुराण के विषय में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पुराण में बहुत सारी बातें ना उपमाओं में लिखी गई हैं। जैसे बातें कर रही है कि पहाड़ बात करने लगा, पहाड़ कैसे बात करेंगे? नदी और पहाड़ में आपस में बात हुई, नदियां और पहाड़ कैसे बात करेंगे? उपमाएं दी गई हैं, किस तरह प्रकृति में बात हुई होगी, उपमा है। उसी तरह यहाँ पे स्वर्ग और नर्क का जो वर्णन मिलता है उपमाओं में दिया जा रहा है, या किसी भी संस्कृति में जो नर्क और वर्णन है, उपमा दी जा रही है कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें इस तरह के कष्ट मिलेंगे, ऐसा करोगे तो इस तरह का तुम्हें सुविधाएं मिलेंगी, इस तरह का सुख मिलेगा। तो पुराण की दृष्टि में बड़ी बड़ी धैर्य से समझना इस चीज को, क्योंकि पुराण में बहुत सारी बातें या तो उपमाओं में लिखी गई, या उस समय के समाज के हिसाब से लिखी गई होंगी, जब इस तरह जानकारियां इतनी सरलता से उपलब्ध नहीं थी। क्योंकि लोग तो किसान थे, लोगों के पास खेती बाड़ी इन सब से फुर्सत नहीं थी, तो इन तरह की जानकारियां नहीं थी। तो इन तरह की जानकारियां नहीं थी, तो उनको अराजकता से बचाने के लिए कुछ नियम बनाए गए होंगे। और उस तरह के समाज में, और बहुत बार तो ऐसा मिलावट भी मिलता है, ऐसा लगता है कि मिलावट की गई होगी, ऐसा ऐसा हुआ नहीं होगा।
मिलावट अब किसने की, कहाँ से की भी कि नहीं की, इन बातों को छोड़ देते हैं। संशय होता है कि हो सकता है इस बात को ये गलत हो, ये सही हो, लेकिन पुराण की स्थिति में मैं इसलिए बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ पुराण की स्थिति में, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें जो मिलती है बड़ी अच्छी बातें मिलती हैं, बड़े अच्छे गुण भी मिल जाते हैं, और कुछ ऐसी बातें जिन पर डाउट होता है, संशय होता है, शक होता है। तो क्या पूरे पुराण को निरस्त कर दें, बेकार कर क्या घोषित कर दें, निकाल दें? नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। पूरे पुराण में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी मैंने इस तरह का प्रसंग पढ़ा पुराण में, ऐसा कैसे संभव है, यह तो अमानवीय है, ये ठीक बात नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो लगता है कि हाँ ठीक है, उन बातों को छोड़ दो जो आपको लगता है आपके लिए, आज के समाज के लिए ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। जैसे नारियल का फल होता है ना, ऊपर से भूरा भूरा कठोर सा, आप क्या करते हो, उसको तोड़ते हो, निकालते हो, सफेद वाला हिस्सा निकाल के अपने पास रख लेते हो, बाकी तो छोड़ ही देते हो। उसी तरह से जो अपने अपने हिस्से का है, ज्ञान है, जो अच्छी बात है, उनको निकाल के रख लो, बाकी छोड़ दो। बाद में उसको लगेगा कि गॉड बातें ठीक थी, तो फिर और थोड़ा निकाल लेना। जैसे नारियल का टुकड़ा फेंकते हैं, बाद में लगा कि अरे इससे तो बर्तन की गिजाई हो सकती थी, तो फिर उठा लिया। फिर लगा कि अरे इससे तो कोकोपीट बन सकता है ना, आजकल कोकोपीट बनते हैं, तो वो बन सकता है, तो फिर उठा लिया। लगेगा बाद में उठा लेना, नहीं तो रहने देना। निरस्त करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं निरस्त करने की जरूरत नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें ज्ञान ना हो। उसको पहले तोलो, परखो, जब आपको लगे कि बिल्कुल ही बेकार है, तब आप अपने हिस्से से छोड़ो कि हाँ मेरे लिए ठीक नहीं है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है किसी के लिए ठीक नहीं है, हो सकता है किसी और के लिए ठीक। बताया ना, 3 तरह के लोग होते हैं। हो सकता है आप राजसिक हो, इसलिए आपको वो सात्विक बातें या तामसिक बातें आपके लिए ठीक ठीक मालूम नहीं होती, या हो सकता है आप तामसिक हो, या हो सकता है आप सात्विक हो, तो बाकी बातें आपको व्यर्थ मालूम होती हैं। तो छोड़ दो, जितना हिस्सा आपके हिस्से का आता है उतना उठा लो, ठीक है। तो हम बातें कर रहे थे कि स्वर्ग और नरक के बारे में। तो स्वर्ग और नरक की जो व्याख्या है हिंदू के पुराणों में मिलता है, और उसमें एक महत्वपूर्ण पुराण आता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में इस तरह से प्रसंग आता है, भगवान कहते हैं कि हजारों नरक है, और उनमें उन्होंने कुछ मुख्य जो नर्क है उनकी व्याख्या उन्होंने की है कि भाई ठीक है, हजारों नर्क है, हर एक नर्क के बारे में क्या बताऊं तुम्हें, तो तुम्हें कुछ कुछ बताता हूँ। तो उन्होंने कुछ कुछ बताया, कुछ के नाम बताए हैं, मैंने लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। मुझे सारे नर्कों के नाम याद नहीं है, और शायद आपको भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट कुछ मुख्य नाम है इस तरीके से कि रौरव, महारौरव, अतिशीत, तप्त कुंभ, बैतरनी, रोध, आदि आदि, है ना। पुराणों में इन जो मुख्य नर्क है इनका वर्णन मिलता है, और बताते हैं कि वहां पे क्या दंड मिलेगा, किसको जाना पड़ेगा, कौन जाएगा। अब हर एक नरक है तो अलग अलग व्यवस्था होगी, तो अलग अलग पाप के लिए अलग अलग लोग जाएंगे। तो बताते हैं कि जैसे झूठ बोलने वाले को रौरव में भेजा जाएगा, रौरव नाम के नरक में भेजा जाएगा। रौरव नाम से ही लगता है ना, बहुत कठोर सा नरक होगा। तो कहते हैं कि बड़ा ही विशाल नरक है, 2000 योजन का विशाल अग्निकुंड है। तो समुंदर ही समझो, 2000 योजन, और उसमें लोगों को चल के जाना पड़ता है, झूठ बोलने वाले को, अत्याचारियों को। फिर कहते हैं किसी ने पराये स्त्री या पुरुष के साथ संबंध किया, उसे तप्त कुंभ में कड़ाही में उबाला जाएगा। तप्त कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, तप्त मतलब तपा हुआ, तो तपते हुए कुंभ में, घड़े में उबाला जाएगा। नाम से समझो, तप्त कुंभ यही है कि वहां उबाला जाएगा। जो गाय की हत्या करेगा, भ्रूण हत्या करेगा, आदि इस तरह का काम करेगा, वो रोध नाम के नरक में जाएगा। देखो, जो भी समाज के लिए सही नहीं है, इस तरह कोई भी कर्म करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। कौन से नरक में जाओगे, उन्होंने एक व्यवस्था कर दी, नाम बता दिया किस तरह से व्यवस्था मिलेगी, लेकिन तुम्हें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, डराया जा रहा है
ताकि तुम ऐसे दुष्ट कर्म करने से बचो। गाय गोवंश को हिंदुओं ने या भारत में बड़ी ही श्रेष्ठता से बड़ी श्रेष्ठ प्राणी माना गया, इसकी रक्षा की जाती है। अब उनकी हत्या करोगे तो गलत बात है, भ्रूण हत्या करोगे तो गलत बात है कि नहीं? तो अगर इस तरह की कोई भी हरकत करोगे तो पाप मिलना चाहिए, पाप मिलेगा तो फिर पाप की सजा मिलेगी। किसी पराये स्त्री से संबंध बनाओगे, पराये पुरुष से संबंध बनाओगे, ऐसे में क्या होगा? समाज में अराजकता होगी। ये पुरुषों के गुण नहीं है, ये स्त्रियों के गुण नहीं है, ये इंसानों के गुण नहीं है, ये जानवरों के गुण है। तो इंसान जब सामाजिक हुआ होगा तो उन्होंने नियम बनाए होंगे, सामाजिक नियम बनाए होंगे। अगर सामाजिक नियम तोड़ दोगे तो अराजकता होगी। इसलिए इस तरह की व्यवस्था है। इस तरह के पाप करोगे तो कष्ट में जाओगे, और जाओगे भी। अब उसी नाम के नर्क में जाओगे या नहीं जाओगे ये बात नहीं है। इस तरह की किसी व्यवस्था में घुसोगे तो मानसिक तनाव होगा ही होगा। तुम्हें होगा, सामने वाले को होगा, तुम्हारे और सामने वाले के तनाव से समाज को तनाव होगा। यही तो व्यवस्था है, यही तो नर्क है। लेकिन भारतीय धर्मों की एक खास बात को ध्यान रखना, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, या जो भी भारतीय धर्म हो, भारतीय धर्मों में एक महत्वपूर्ण बात है पुनर्जन्म। तो ये धर्म कहते हैं कि जब भी तुम्हारी ये नर्क और स्वर्ग की व्यवस्था जो सोचते हो, सुनते हो, ये व्यवस्था अस्थाई नहीं है, अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। टेम्पररी कहने का अर्थ है कि जिस तरह के पाप कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, उसके हिसाब से तुम्हें भोग करना पड़ेगा, और भोग करने के बाद फिर से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और फिर से तुम्हें जन्म की यात्रा करनी पड़ेगी। अब सोच के देखो, जब नीचे की योनियों में आओगे, मनुष्य से नीचे की योनियों में आओगे, मनुष्य की योनि में जहां पे आप तार्किक शक्ति, बुद्धि शक्ति, सब कुछ प्रश्न करने की शक्ति है, इस व्यवस्था से निकल जाने की व्यवस्था शक्ति है आपके पास। प्रश्न आया तो हो सकता उत्तर मिले, ढूंढो तो इससे निकल सकते हो। जानवर के पास तो इस तरह का गुण नहीं है, वो तो नहीं करता है ना प्रश्न। तो जब इस तरह के योनियों में जाओगे तो बंधे रहोगे, जन्म होगा, एक जीवन जियोगे, फिर मृत्यु होगी, तो कष्ट ही तो भोगोगे। वही तुम्हारा शायद नर्क है। एक और बात समझ लेना है यहाँ पे, किसी इंसान का पुनर्जन्म कैसे होता है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस विषय में। जब कोई इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई भी इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो चित्त की जैसी भी अवस्था रहती है, चित्त की जैसी भी अवस्था होती है, जिस तरह का सोच विचार चित्त हो जाता है, ठीक उसी तरीके का जन्म मिलता है। इसको ऐसे समझ के देखो, जैसे तुम्हारे पास खाने को, पीने को, पहनने को, रहने को पर्याप्त हो, बट फिर भी तुम्हें जमाखोरी करने की आदत हो गई है। जमा 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 जमा, तो ये जमाखोरी की आदत धीरे धीरे तुम्हारे संस्कार बन जाएंगे। जहां भी जाओगे वहां से बस जमा करने की कोशिश करोगे। सुबह जमाखोरी के लिए सोचोगे, दोपहर में जमाखोरी करोगे, शाम में सोचोगे, रात में सोचोगे, दिन रात बस जमाखोरी की आदत हो जाएगी। और ऐसा कौन करता है? चींटियां करती हैं। तो इस तरह से मनुष्य जीवन में ही तुम चींटी के योनि में जब हो बदल गए हो, तुम्हारे संस्कार चींटियों वाले हो गए हैं, तो जो अगला जन्म मिलेगा तुम्हें चींटियों का जन्म मिलेगा। इसको कल्पना की तरह मत सोचो, बहुत साधारण सा विषय है सब, बहुत ढंग से समझो इसको, बहुत छोटी सी बात है। बहुत भूखे, बहुत भूख में तुम सो जाते हो, तो सुबह जो सूट कर तुम्हारी जो अवस्था होगी वो कौन सी अवस्था होगी? भूख की अवस्था होगी। तुम सबसे पहले जो ढूंढना चाहोगे वो खाना ढूंढना चाहोगे। अगर एक दिन के भूखे सोए हो तो हो सकता है थोड़ी देर बाद ढूंढो, लेकिन अगर तुम 4 5 दिन 5 दिन 10 दिन से भूखे ही हो और सोए पड़े हो, कहीं से किसी ने आवाज दिया खाना, तो तुम तुरंत चले जाओगे, हाँ भाई खाना मुझे चाहिए। उधर जाना चाहोगे, तुम्हारी प्रवृत्ति हो गई कि तुम वहीं चला जाओगे। तो उसी तरीके से जो तुम्हें जमाखोरी की आदत हो गई है, तो तुम्हारे जो अगला जन्म मिलेगा, तुम्हें जो अगली योनि मिलेगी, वो चींटी की योनि मिलेगी, या इस तरह की कोई योनि मिलेगी।
जहां पे जमाखोरी की। तुम्हारे लिए भले ही मनुष्य होना, चींटी होना, पशु होना, कुत्ता होना, बिल्ली होना, घोड़ा होना अलग अलग है, बट मैंने शुरुआत में कहा है कि ये पूरा का पूरा खेल पुरुष और प्रकृति का खेल है ये। तो उनके लिए ना मनुष्य अलग है, ना चींटी अलग है, ना पृथ्वी अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, उनके लिए सब बराबर है। तुम्हारे अपने चित्त के अनुसार तुम्हें दूसरा जन्म मिल जाता है, और जैसे छोटी छोटी योनियों में जाओगे तो तुम्हारे इस योनियों से निकल जाने की व्यवस्था, जिसको हम मोक्ष की व्यवस्था करते हैं, हिंदुओं में स्वर्ग जाना या नर्क जाना सबसे बड़ी बात नहीं है, मतलब भारतीय धर्म में यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो मोक्ष है। हिंदू धर्म में कोई स्वर्ग जाने के लिए भगवान को नहीं ढूंढता, पूजा प्रार्थना नहीं करता, ध्यान भक्ति कुछ नहीं करता। मोक्ष इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाने के लिए सब कुछ व्यवस्था करता है। तो जो भी काम करते हो, जो भी काम करते हो अपने जीवन में, या तो वो पाप होता है या पुण्य होता है। पाप वो होता है जिससे दूसरे को पीड़ा पहुंच रही है, पुण्य वो होता है जिससे दूसरे को लाभ मिलता है। ये सामाजिक स्तर पे। अब अपने स्तर पे पाप वो होती है चीज जो तुम्हें परेशान कर दे, तुम्हारे मन को अशांत कर दे। कोई भी चीज जो तुम्हें अशांत कर दे वो पाप है, और कोई भी चीज जो तुम्हें शांत कर दे वही पुण्य है, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि पुण्य की अवस्था बढ़ती जाएगी, मतलब तुम्हारे अंदर सात्विक सात्विक गुणों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और जब ज्यादा सात्विक गुणों का प्रभाव बढ़ेगा तो संभव है एक दिन मोक्ष की तरफ यात्रा शुरू होगी, मोक्ष की तरफ जाओगे। और जब ये यात्रा शुरू होगी, ये यात्रा में जो व्यवस्था बनेगी उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को योग कहते हैं। सो योग से, ध्यान से आप धीरे धीरे इन स्वर्ग नर्क और जीवन, इन कुछ चक्र को तोड़ के मुक्ति को पा सकते हो, मोक्ष को पा सकते हो।